हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 10 फरवरी 2025 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर का सेशन। हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पुल्ड आउट ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है पनामा। कौन सा देश बाहर निकला है? पनामा देश यहाँ से बाहर निकला है। हाल ही में सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड ट्रेड ऑफ हाउ मेनी न्यू एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ ऑन ई नैम? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 10। तो 10 वस्तुओं पर जो है सरकार ने अनुमति दी है, नई 10 वस्तुओं पर। ठीक है। ई नैम की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार, मतलब इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स को हम बोलते हैं। और इसमें 10 नई वस्तुओं को शामिल करने के बाद यह ई नाम पर कुल 231 कृषि वस्तुओं के कारोबार को सरकार द्वारा अनुमति मिल गई है। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? वेयर हैज़ द बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 स्टार्टेड रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है गांधीनगर। कहाँ पर शुरू हुआ है ये? गांधीनगर में। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। नेक्स्ट है, हाल ही में रेशम किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? वेयर हैज़ द सिल्क फार्मर्स फेयर बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का जो उधमपुर नाम का जिला है वहाँ पर इसको किया गया है। हाल ही में 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? वेयर हैज़ द 2025 फ्री स्टाइल चेस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट स्टार्टेड रिसेंटली? कहाँ पर शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है जर्मनी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में भारत ने कितने गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करके उपलब्धि हासिल की है? रिसेंटली इंडिया हैज़ अचीव्ड बाय प्रोड्यूसिंग मोर देन हाउ मेनी गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी? इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है 100 गीगावाट। ठीक है, 100 से अधिक हो चुका है। 100.3 गीगावाट जो है उत्पादन भारत कर चुका है। ठीक है। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के स्थायी सदस्य का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? रिसेंटली अ परमानेंट मेंबर ऑफ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पास्ड अवे, व्हाट वाज हिज नेम? उनका नाम था कामेश्वर चौपाल। क्या नाम था उनका? कामेश्वर चौपाल। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहलुओं को लागू किया है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड की इनिशिएटिव्स अंडर द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ओडिशा। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ये 15 जनवरी 22 जनवरी 2015 लागू किया गया था हरियाणा से। ठीक है, तो अभी ओडिशा ने इसकी नई पहलों को शुरू किया है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीक का प्रयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? रिसेंटली साइंटिस्ट्स ऑफ विच कंट्री हैव क्रिएटेड कंगारू एम्ब्रॉय फॉर द फर्स्ट टाइम यूजिंग IVF टेक्नोलॉजी? तो इसका आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया क्या है? कंगारुओं की भूमि है। ठीक है। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज़ बीन वॉन बाय तरुणदीप राय इन मेंस रिकर्व आर्चरी इन द 38th नेशनल गेम्स रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, ये कहाँ पर हो रहे हैं? ये 38वें जो राष्ट्रीय खेल है कहाँ पर हो रहे हैं? उत्तराखंड के अंदर हो रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। रिवीजन देख लीजिए कल की क्लास का। हाल ही में, कल तो एक्चुअली रिवीजन क्लास ही थी, परसों की क्लास का है ये। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? रविंद्र जडेजा। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध किसने लगाया है? ये लगाए हैं अमेरिका के द्वारा। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुए हैं? ये हुए हैं चीन में, हार्बिन में। हाल ही में किस देश ने हेट क्राइम को रोकने के लिए सख्त कानून पारित किए हैं? तो यह किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल लिमिटेड किया है? तो यह किया गया है जोमेटो के द्वारा। फरवरी 2025 में घोषित भारतीय रिजर्व बैंक की द्विमासिक मौद्रिक नीति के बाद वर्तमान रेपो दर क्या है? तो यह 6.25%। कितनी घटाई है? 0.25%। 5 साल से सेम थी, ये अनचेंज्ड थी। हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? नीरज कुमार ने जीता है। फिलेमन यांग किस संस्था के अध्यक्ष हैं जिन्होंने फरवरी 2025 में भारत का दौरा किया था? तो यह कहाँ के हैं? संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र महासभा के हाल ही में कौन सा राज्य विरासत योजना के तहत 60 गाँव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा? तो उत्तराखंड के नैनीताल के होंगे ये। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के द्वारा दी गई है न्यू एक्साइज पॉलिसी को। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ द रिसेंटली सेलिब्रेटेड 76th रिपब्लिक डे? तो इसकी जो थीम थी वो थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है, आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, बजट 2025 के अनुसार पूरे देश में कितने डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे? अकॉर्डिंग टू बजट 2025 हाउ मेनी डे केयर सेंटर्स विल बी बिल्ट अक्रॉस द कंट्री? 100, 200, 500 या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आज की जो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।